हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोबाइल फ़ोन अकाउंटिंग के बारे में। ओके, तो हमने पिछली कई वीडियोस में डिफरेंट टाइप्स के अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था, जैसे मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग, स्कूल अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, लोन अकाउंटिंग। ओके, अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके आपको इन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पे भी जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका मोबाइल शोरूम है या आप मोबाइल्स में डील करते हैं, आपकी कोई शॉप है, ओके, आप उसकी अकाउंटिंग टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप वो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हर एक चीज़। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको F11 F3 कर कर GST का फीचर ऑन करना है। ओके, यहाँ पे हमने इसको येस किया और यहाँ पे हमने जो है GSTIN नंबर हमारा फिल किया और इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दिया, इस स्क्रीन को भी। उसके बाद देखिए आपको किन किन लेजर्स की रिक्वायरमेंट है, वो हमने लेजर्स यहाँ पे कुछ पहले से ही क्रिएट करके रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर आपको ऑन करना है वो है F11 F2 कर कर आपको मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स को येस करना है। ओके, इसका हमें आगे जो है यूज़ हम इसका करेंगे और इसको कंट्रोल A से हमने एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जब आप अकाउंटिंग करेंगे आपको आपको आइटम चाहिए होगा, तो यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो पे जाके हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे जिस जिस आप ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हैं, सेल करते हैं, उसका ग्रुप आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमने रियलमी यहाँ पे क्रिएट किया और क्वांटिटीज़ एडेड येस करना है। ओके, और इसको जो है एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे एक रेडमी का ग्रुप बना लिया है और उसके बाद अब हम यहाँ पर आइटम अपना क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे हमने क्रिएट किया है Realme 7 आइटम में। आप यहाँ पर जो है जैसे Realme का आप जो भी मॉडल सेल कर रहे हैं तो उस मॉडल का पूरा नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आपको ये अंडर रखना है Realme के, जिसकी यूनिट रहेगी पीसेस। और मेंटेन इन बैचेस आपको येस करना है और इस स्टेप पे आपको GST एप्लीकेबल करना है। इसको येस कर कर आपने यहाँ से GST डिटेल्स फिल कर दी और 12% इसका रेट फिक्स करके इसको एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे हमारा सेकंड आइटम बना लिया है Redmi Note A। ओके, और यहाँ पर जो है हमने इसको Redmi के अंडर रखा, पीसेस और मेंटेन इन बैचेस येस, और यहाँ पर GST रेट हमने फिक्स सेट कर दिया 12% और इसको एक्सेप्ट कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास आइटम बन चुके हैं। अब देखते हैं आपको एंट्रीज कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप परचेज करेंगे अपना स्टॉक, उसके बाद ही आप सेल कर पाएंगे। तो मान लीजिए आपने 1 अक्टूबर को ही अपनी परचेज करी और हमने यहाँ पे एक कंपनी पहले से क्रिएट कर रखी है पार्टी, जिसके साथ हम परचेज करेंगे, जिसे हमने सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर रखा है। ओके, और यहाँ पर आपको लेजर बनाना है परचेज, जो कि आपका रहेगा परचेज अकाउंट के अंडर। और हमने यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर दिया। और मान लीजिए आपने Realme 7 के आपको पीसेस परचेज़ करना है, तो यहाँ पर आपको जो करना है वो आपको आइटम मोड में ही करना है। आप जितने भी पीसेस यहाँ पे परचेज़ करेंगे आप यहाँ पर वो एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी, अब यहाँ पर आपको डालना है आपका IMEI नंबर, जो कि आपका 15 to 16 डिजिट का होता है। बट हमने यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए जर्नल एंट्रीज हमें यहाँ पे देखनी है, तो हमने यहाँ पे ऐसे ही मैन्युअली टाइप किया है। ओके, तो एक IMEI नंबर से आपका जो है एक ही पीस मिलता है, तो एक ही पीस आप ले सकते हैं। तो आपने जो भी पीस खरीदे हैं आपको हर एक का अलग अलग नंबर डालकर उसको जो है दिखाना होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 पीसेस जो हैं परचेज़ कर लिए हैं और जो है हमने इसको 10,000 के हिसाब से हमने परचेज़ किए। ओके, अब यहाँ पे जो है हमने CGST SGST यहाँ पे चार्ज कर लिया और ये हो गई है हमारी फर्स्ट परचेज़। ओके, SGST हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने लिया न्यू रेफरेंस। ओके, और इसको एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे ही मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और परचेज़ करी, सेम पार्टी से हमने परचेज़ करी
और अब हमने यहाँ पे परचेज़ किया है Redmi Note A। अब यहाँ पे भी आपको सेम नंबर डालना है, ओके, जो भी आपका 15 to 16 डिजिट का यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे हमने 1 पीस खरीदा 15,000 के हिसाब से। ऐसे ही यहाँ पे हमने जितने आप लेंगे हर बार आपको न्यू नंबर करना है, और जहाँ पर आपके प्रोडक्ट ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पर आप वहाँ पे आप एंड ऑफ लिस्ट करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पे आपका CGST SGST लग गया, और यहाँ पर जो है आपने न्यू रेफरेंस ले लिया, सेकंड बिल आपका भी यहाँ पे बन गया। अब आपने परचेज़ कर ली, परचेज़ करने के बाद आपको पेमेंट करनी होगी पार्टी को। तो F5 कर कर आपकी जो क्रेडिटर आपने बनाए थे ABC लिमिटेड, उनको आप डेबिट कर देंगे। यहाँ पे आपको बैलेंस शो हो रहा है 78,400 का। तो आपने सारी पेमेंट जो है इसको कर दी, और आपके जो है 2 बिल थे। तो फर्स्ट बिल था आपका 44,800 का, और सेकंड बिल था अगेंस्ट ले लिया आपने 33,600 का, और क्रेडिट कर दिया SBI बैंक, क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट करी। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप अपनी स्टॉक समरी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने S प्रेस किया। अब यहाँ पे आपको ग्रुप वाइज शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि Realme के अंडर आपने कौन कौन से मॉडल जो है परचेज़ किए। इसमें आप अगेन एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपने अक्टूबर मंथ में कितने परचेज़ किए। आउटवर्ड में आपको दिखेगा कि आपने अक्टूबर मंथ में कितने सेल करे, बट यहाँ पर आपने कुछ भी सेल नहीं किया, तो इस वजह से आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सेम आपको शो कर रहा है 4 पीसेस। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट जो है आप अपना हर एक जो है इसमें अगेन एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने किस पार्टी से जो है परचेज़ किया, किस डेट में परचेज़ किया, उसका वाउचर नंबर भी आप देख पाएंगे। अगेन एंटर करेंगे तो आपके सामने एंट्री ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है अपने स्टॉक समरी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगर आप परचेज़ करते हैं तो परचेज़ के टाइम पे आप क्या एंट्री करेंगे। तो हमने उसके लिए F8 प्रेस किया। अब मान लीजिए यहाँ पे आप कैश में जो है सेल कर रहे हैं, सॉरी, कैश में सेल कर रहे हैं। तो अगर आप कैश में भी सेल करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है बायर की डिटेल फिल करनी होती है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने उसका नेम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, फ़ोन नंबर, आपके पास जो भी डिटेल्स है आप सारी यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और यहाँ पर आपने लेना है सेल्स अकाउंट, और जो कि जैसे मान लीजिए आपने इसको Realme 7 सेल किया। ओके, यहाँ पे हमने इसका IMEI नंबर डाल दिया, और आपने इसको 1 पीस सेल किया इसका 12,000 के हिसाब से। ओके, और यहाँ पर जो है हमने CGST, अब मान लीजिए कई बार क्या होता है जब हम कैश सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट दे देते हैं। ओके, तो F11 F2 कर कर यहाँ पर आपको यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, इसको येस करना है और इसको एक्सेप्ट करना है Ctrl A से। अब आप देखेंगे जब आप यहाँ पे अब एंट्री करेंगे तो आपके सामने एक डिस्काउंट का भी कॉलम ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने इसको 5% के डिस्काउंट पे इसको सेल किया, और यहाँ पर आपने CGST SGST यहाँ पर चार्ज कर लिया। यहाँ पे हमने CGST ले लिया और SGST ले लिया। ठीक है, जैसे फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं तो आपको जो है डिस्काउंट पे मिल जाते हैं इजीली। आप जैसे ऑनलाइन में देखते हैं तो आपको जो है ऑफ़र चल रहे हैं आजकल। ओके, तो यहाँ पर आप जब इसका ऑल्ट पी कर कर प्रिंट लेंगे तो आपको जो है इस टाइप से जो है शो करेगा, जिसमें आपको डिस्काउंट भी शो करेगा और आपका IMEI नंबर भी शो करेगा। ओके, अब ये इसको Ctrl A से एक्सेप्ट कर दीजिए। अब अगर आप क्रेडिट सेल करते हैं तो क्रेडिट सेल में आपको यहाँ पर पार्टी नेम में आपको ऑल्ट सी कर कर यहाँ पर क्रिएट करनी होगी। हमने यहाँ पे पहले से क्रिएट कर कर रखी हुई है रोहन, जिसको हमने सन्ड्री डेटर्स के अंडर रखा है, और इसको हमने Ctrl A से एक्सेप्ट कर रहा है इस स्क्रीन को। यहाँ पर हम इसको अगेन Realme 7 सेल कर रहे हैं, जिसका हमने यहाँ पे IMEI नंबर एंटर कर दिया। 1 पीस हम इसको सेल कर रहे हैं और इसको हम कुछ भी डिस्काउंट नहीं दे रहे, बट रिमेंबर ये हमारी क्रेडिट सेल है। ओके, तो यहाँ पर हमने CGST SGST इसका यहाँ पे चार्ज किया, और जो है हमने हमारी क्रेडिट सेल्स का बिल जो है एंटर कर लिया। ओके, अब हमें यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे अपनी यहाँ पर डे बुक में आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल में आप चेक करेंगे तो आपको शो होगा किन किन पार्टीज से जो है अभी आपको जो अमाउंट रिसीव करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको रोहन से 13,000 कुछ आपको रिसीव करना है। तो अब आप अकाउंटिंग वाउचर में गए, F6 प्रेस किया और रोहन को जो आपने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया यहाँ पर 13,400 से अगेंस्ट ले लिया। आपको सारी पेमेंट मिल गई, बट कैसे मिली? आपको सिर्फ 10,000 कैश में मिला।
ठीक है। तो यहाँ पर आप डेबिट कर देंगे कैश 10,000 और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको किसी फाइनेंस कंपनी से मिला। तो यहाँ पर आपको ऑल्ट सी कर कर वो फाइनेंस कंपनी यहाँ पर क्रिएट करनी है जो कि आपकी रहेगी सन्ड्री डेटर्स के अंडर, और आपको बिल बाय बिल यस करना है, ऑन अकाउंट लेके इसको एक्सेप्ट करना है। अब उसके बाद क्या होगा, आपने फाइनेंस कंपनी को जो डेटर बनाया है उससे जब आपको पेमेंट मिल जाएगी आपकी, तो आप उसको जो है क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे आप डेट चूज़ कर लेना, यहाँ पर जो है F2 कर आप डेट चूज़ कर लेना जिस दिन भी आपने जो है आपको पेमेंट मिली है, और डेबिट कर देंगे हम SBI बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने जो है हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव करी होगी। ओके, तो ये हो गई है हमारी रिसीव करने की एंट्री। अब इसके बाद अगर आप अब चेक करेंगे अपनी स्टॉक समरी, तो आपको क्या शो होगा। अब चेक कीजिए, एस प्रेस करा हमने और अब यहाँ पे देखिए आपको पहले 4 पीसेस शो हो रहे थे, अब आपको 2 पीसेस शो हो रहे हैं। आपने इस स्क्रीन पे एंटर किया तो आपको दिख रहा है आउटवर्ड में आपके 2 सेल हो चुके हैं और क्लोजिंग आपके पास 2 बचा है। इस तरीके से आप अगर रेडमी का चेक करेंगे तो रेडमी में आपने कुछ भी सेल नहीं करी तो आपका क्लोजिंग बैलेंस सेम है। तो इस तरीके से आप अपनी स्टॉक की समरी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप डिस्प्ले डे बुक में गए, आपने F4 कर यहाँ पे सिर्फ जो है सेल्स की एंट्रीज ले ली। अब यहाँ से आप क्या देख पाएंगे, जैसे मान लीजिए आप टोटल सेल्स देखना चाह रहे हैं अपनी कंपनी की कि आपने जो है टोटल कितनी सेल करी इस ईयर या इस मंथ, कैसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 26,208 की आपने सेल करी। अब होता क्या है कि कई बार आपको जो है जब आपके जो कस्टमर हैं उनमें फ़ोन में उनको जो है फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपके पास आते हैं, तो आप उनका ऑर्डर जो है ट्रैक करते हैं IMEI नंबर से। तो यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर ऑल्ट F12 कर आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपने आइटम डिस्क्रिप्शन लिया और इक्वल टू में आपने यहाँ पर वो IMEI नंबर डाल दिया, तो आपके सामने उस IMEI नंबर की जो भी ट्रांजैक्शन थी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी और अब आप यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन की अकाउंटिंग टैली में रिकॉर्ड करते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।